एप्लायंसेस की दुनिया का बेमिसाल संगम। हर खुशियों को लेंगे आप जीत, बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें अजीत। अजीत जी, केंद्र सरकार का बजट आ चुका है। आप व्यापारी हैं, इस बजट को किस नजरिए से आप देखते हैं? देखिए जी, जो इस बार का बजट आया है सभी को पता है कि 5 राज्यों में चुनाव थे, विधानसभा के चुनाव। बावजूद उसके सरकार ने जो चुनाव के मद्देनज़र भी जो बजट पेश किया है, जिसमें चुनाव संबंधित कोई लोक लुभावन वादे उन्होंने नहीं करे कि हमें चुनाव को टारगेट करते हुए अपना बजट रखना है। जो बजट केंद्र सरकार ने रखा वो पूरी तरीके से एक सुधारवादी अर्थव्यवस्था को सुधारवादी प्रक्रिया में लाने वाला बजट था, जो कि अगले कई सालों में उसके दूरगामी परिणाम आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और इस विषय में मैं ख़ास तौर से कहना चाहूँगा कि आज का ये जो बजट है, अगर हम इसको कंपेयर करें जो चाइना ने आज से 1980-90 के दशक में जो अपने यहाँ इस तरीके की आर्थिक नीतियों को अमली जामा पहनाया था, जिसके रिजल्ट आज चाइना में देखने को मिल रहे हैं, प्रोग्रेसिव इकोनॉमी है उनकी, वैसा ही कुछ कुछ बजट ये हमारा रहा है और जिसके दूरगामी परिणाम आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। आप भी व्यापारी हैं, कुछ और भी व्यापारी हैं और कुछ किसान इस बजट के आने से विरोध कर रहे हैं। कह रहे हैं, किसान ये कह रहे हैं कि बजट किसानों के विरोध में है, कुछ व्यापारी इस बात को कह रहे हैं कि व्यापारियों के विरोध में। आप भी व्यापारी हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, जो बजट हमारा आया, अगर व्यापारियों के मद्देनज़र मैं इसको बात करूं तो इस बजट में इंफ्रा को लेके बहुत ज़्यादा काम किया गया है और पीएम गति शक्ति योजना के तहत तकरीबन इसमें 20,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया जा रहा है, और जो कि पूरी तरीके से इंफ्रा पे ही लगेगा। और जो हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग है उसमें 25,000 किलोमीटर का आगे रोडों का निर्माण होना, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन बहुत सुगम होगा और वो ट्रांसपोर्टेशन व्यापारी के नेट कॉस्ट में, जो कि फ्रेट के रूप में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, उसमें असर दिखाएगा, जिसका कि व्यापारियों को बहुत हद तक फ़ायदा मिलेगा। इसी तरीके से अगर कृषि सेक्टर में बात करें तो कृषि सेक्टर में किसानों के लिए जो मेन 2,37,000 रुपये करोड़ का आवंटन किया गया है, जिस पैसे का पूरी तरीके से एमएसपी पे खरीद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो कि आज के समय में बहुत ज़्यादा डिमांड में है, मेट्रो सिटीज़ में हर आदमी ऑर्गेनिक चीज़ों को पसंद कर रहा है, उसकी तरफ किसानों को एजुकेट करने के लिए प्लान बनाया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग में आए, इसके लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया है। इसी तरीके से केन बेतवा नदी का जो लिंकिंग परियोजना है उस पर काम किया जा रहा है, जिसमें तकरीबन 9 लाख हेक्टेयर ज़मीन को सिंचाई सुगम कराने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें किसानों को फ़ायदे के लिए ही बनाई गई हैं। ज़रूरत है कि उस बजट को ध्यान से पढ़ने की, समझने की और उसके आकलन करने की। लगातार प्रधानमंत्री जी ने अपने मंचों से ये कहा लोकल फॉर वोकल, और उसके बावजूद डिजिटल कंपनियां, जो बाहर की कंपनियां ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रही हैं, उससे व्यापारियों में काफ़ी रोष है। उससे आप किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, बाहरी कंपनियां जो आ रही हैं वो उस स्केल पे आती हैं कि वो हमारे यहाँ रोज़गार सृजन के लिए ज़रूरी है, उसको होना भी चाहिए। बाहर का इन्वेस्टमेंट आता है तो रोज़गार मिलता है। लोकल फॉर वोकल का जो मंत्र है वो छोटे व्यापारियों के लिए है, और प्रधानमंत्री जी ने केवल बाहरी इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए और रोज़गार सृजन के लिए उनको प्रोत्साहित किया कि विदेशी इन्वेस्टमेंट आए, लेकिन हमेशा उन्होंने ये कहा है कि अपने लोकल व्यापारियों को आप ज़्यादा से ज़्यादा उनसे परचेज़ करें और उनको एक तरीके से बिजनेस मुहैया कराएं। तो उनकी अपील को अगर देखें तो ये तो कस्टमर पे डिपेंड करता है कि वो कोई ब्रांड लेना चाहता है तो क्या वो छोटे व्यापारियों से पास जाता है, क्योंकि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते सबका ये भी कर्तव्य है कि वो देश हित में जो चीज़ सही है उसको चुने। सरकार ने दोनों ऑप्शन आपके सामने रखे हैं, लेकिन आपको एक समझदार नागरिक, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते राष्ट्र हित में क्या है उसको देखते हुए आपको आगे बढ़ना है। और जीएसटी के आने से छोटे व्यापारियों का व्यापार भी ऑनलाइन मोड पे ही एक तरीके से चला गया है। तो आज के डेट में जो छोटा व्यापारी छोटे छोटे क्षेत्रों में जो लोग बैठे हुए हैं, जो दिल्ली से लगे हुए बसई दारापुर में जो छोटे छोटे व्यापारी थे, आज की डेट में वो भी अमेजन और फ्लिपकार्ट के माध्यम से अपना ऑनलाइन प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि छोटा व्यापारी आज की डेट में डिजिटलाइजेशन का फ़ायदा नहीं ले रहा है या उसे कोई दिक्कत आ रही है।